क्रॉस हो जाए। अब आप जा रहे हैं, अपने तरफ जा रहे हैं, सावधानी से चला रहे हैं, बड़ी गाड़ी आई। अब उस ड्राइवर का पता नहीं क्या नियंत्रण खोया और आपको उसने जोर से टक्कर मार दी और आप जाकर के नीचे बाजू के गड्ढे में गिर गए, खाई में। और जब आप होश आया आपका, तो पता चला आप अस्पताल में हैं। डॉक्टर ने कहा 6 महीने बेड रेस्ट है, पैर की हड्डी, टांग की हड्डी टूट गई है। अब आप रिकॉल कर रहे हैं कैसे हुआ। तब आपको ख्याल आया कि मैं तो मोटरसाइकिल से जा रहा था और बिल्कुल सही चल रहा था। अब आप चिल्लाने लगे, कहाँ है वो गाड़ी वाला, उसको बुलाओ, मेरी कोई गलती नहीं है। सही है ना, सचमुच आपकी गलती नहीं है और आप चिल्ला रहे हैं मेरी कोई गलती नहीं है, उनको बुलाओ, उनको मारो, उनको सजा दो। न वो ट्रक वाले वहां खड़ा है, न ट्रक खड़ी है। आपकी झुंझलाहट का क्या मतलब है? कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। और आप उद्वेगित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या इससे आपकी हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी? नहीं। आप जो दुख हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है और जो 6 महीने आपको बेड रेस्ट करने हैं, अब इससे आप बदल नहीं सकते। तो क्या करना है? उसे स्वीकार करें, स्वीकार करें। और इसका एक ढंग बताता हूं। कैसे करना है? आपको लगता है कि इस समय कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको कष्ट हो रहा है, तो क्या मानना है? मेरा पुराना हिसाब चुकता हो रहा है, कभी न कभी मेरे से गलती हुई है, किसी न किसी रूप में उसी का फल मुझे मिल रहा है। ये पंक्ति भी याद करो, वही पथिक जी महाराज के, मिल रहा है वही तुमको, मिल रहा है वही तुमको, जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभाशुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो, अब न बोना, उठो मानव आंखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। कितनी बढ़िया पंक्ति कहते हैं स्वामी जी। कहते हैं कि मिल रहा है वही तुमको, क्या मिला? पैर की हड्डी टूटी, कष्ट हुआ। मिल रहा है वही तुमको, जो कि पहले से दिया है, जिसका बीज आप बोए थे उसकी फसल आज काट रहे हो। बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो, अब न बोना। अब तो सावधान हो जाओ बस। जैसे कोई आदमी आकर के कटु बोले, कोई आदमी आकर के गाली दे, कोई आके अपमान करे, तो क्या मानना है? कभी का हिसाब था। तो क्या होगा? पुराना हिसाब चुकता, खत्म होगा। लेकिन आप उस गाली के बदले गाली देते हैं, तो फिर से नया बीज शुरू हो गया, फिर से नया कर्म आपने शुरू कर दिया। एक और सूत्र में बता रहा हूं, जो कुछ हमें मिलता है वह हमारा भाग्य है, और जो कुछ हम करते हैं वो हमारा कर्म है। सोचो, जो कुछ मिल रहा है वो क्या है? मेरा भाग्य। जो आप करते हैं किसी के साथ वो आपका कर्म होता है, और जो कर्म करते हो वो मानो बीज बोना है, बीज बोना है। तो आइए प्रसंग को, उसको फिर से याद करते हैं कि आपको क्या कहना है? मेरे कभी न कभी कर्मों का फल मुझे मिला। पहले क्या हो रहा था? झुंझला रहे थे। एक दृश्य, एक सिनेरियो वो है कि आप झुंझला रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो कर रहे थे। दूसरा क्या है? जो कुछ हुआ है मेरे साथ में उसे मैं स्वीकार करता हूं, मेरे ही कारण, मेरे ही प्रारब्ध का भोग है, ये फल है। तो जैसे जो उद्वेग था ना, ऊपर ग्राफ चढ़ा था ना, वो फट से नीचे आ जाएगा। करके देखिए, सही है। दूसरा, इसके इसी दृश्य को हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इस सिनेरियो को दूसरे ढंग से देखते हैं। कल्पना करो, आप बिस्तर पर लेटे हो, डॉक्टर ने कहा ही है कि 6 महीना बेड रेस्ट है, कहा करके। देखो भजन कैसे बता रहा हूं मैं इस चीज को।
फिर क्या हुआ, उसी समय वो जो गाड़ी का ड्राइवर था, बड़ी गाड़ी का, वो आपको खोजते खोजते आपके सामने आके खड़ा हो गया। कल्पना करिए, खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहा है, भाई साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, जो भी अस्पताल का खर्चा होगा उसको मैं वहन करने के लिए तैयार हूं, आपका पैर पकड़ ले। तो क्या आप थप्पड़ मारेंगे? क्या लगता है, क्या कहेंगे? भैया अब जो होना था वो तो हो ही गया। मेरा कहने का मतलब है, जब उनके क्षमा मांगने से आप क्षमा कर सकते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में भी तो क्षमा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यही तो भजन है, यही है मन के उद्वेग को खत्म करना, वही है मन की तरंग को मारना। एक अब तीसरा मैं बता रहा हूं इसी को, इसको एक शब्द आता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक मानसिक नजरिया। कल्पना करिए, एक तरीका है, जैसे बिस्तर पर आपको डॉक्टर ने कहा कि आपको 6 महीना बेड रेस्ट करना है, हड्डी टूटी हुई है, अब आप अफसोस करें, क्या बताऊं 6 महीना मुझे रहना है, अब मैं काम में नहीं जा पाऊंगा, ऐसा होगा, कैसे मैं बिस्तर पर पड़ा रहूंगा, क्या करूं, वो करूं, खर्च इतने, अब बहुत कुछ सोच रहे हैं ना, हजार आप सोचो, आपको वही करना है जो किया जाना है। ऐसा थोड़ी कि आप उठ के भागने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। एक छोटी सी पुस्तक मैंने पढ़ी, भुगते भूल उसी की, भुगते भूल उसी की, गलती आप भले बड़ी गाड़ी वाली को मानो, लेकिन भुगत कौन रहा है? सही है ना, मेरी। इसलिए अब क्या पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, मानसिक सकारात्मक मानसिक नजरिया क्या है? थोड़ा सोचने का ढंग बदल दो। जैसे सोचने का ढंग बदलते हैं बिल्कुल दृश्य बदल जाता है। क्या सोचने का ढंग बदलना है, कैसे उसमें एटीट्यूड, कैसे अपने नजरिया को बदलना है, कैसे उसमें सकारात्मकता को लेना है, कैसे उसमें अच्छाई लेना है, इसको देखते हैं। आप क्या सोचते हैं, अब तो मुझे 6 महीना बेड रेस्ट करना ही है। अच्छा ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं अब? ठीक है, बहुत दिनों से मन में होता था अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ूंगा, समय ही नहीं मिलता था, अब मुझे 6 महीना बिस्तर पर रहना है तो मुझे अवसर मिला है अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का। सत्संग सुनने के लिए सोचता था, अवसर ही नहीं मिलता था, अब तो मोबाइल के माध्यम से गुरुजनों का सत्संग सुना करूंगा रोज। खाली समय करना है, अब तो दूसरा काम तो होना नहीं है। अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से मिलने का समय नहीं मिलता था जाने का, अब रिश्तेदार आएंगे उनसे मिलूंगा, बातचीत करूंगा। दृश्य बदल गया। अब समझ लीजिए, आप यदि 6 महीने सचमुच अच्छी पुस्तकों को पढ़े, सचमुच बढ़िया सत्संग सुने, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, लोग 60 और 70 साल की उम्र में जितनी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, वो आप 6 महीना पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। और आपको ज्ञान इतना हो सकता है कि वह घटना आपके जीवन परिवर्तन का कारण हो सकता है। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। मैंने पुस्तकें पढ़ी, उसमें लिखा है यदि वो घटना नहीं घटी होती तो आज जो मैं हूं वो मैं नहीं होता। क्यों दोष देते हो? सूरत के एक भगत बहुत अच्छे हैं, उनका बता रहे थे कि जा रहे थे साहब, तो लड़का थोड़ा था वो बाजू में, और वो थोड़ा किनारे फोन करने चला गया, और इतने में गाड़ी पता नहीं कैसे आग टकराई, उसकी हड्डी एकदम टूट गई पैर की। बहुत दिन हो गए नहीं आया, सूचना मिली थी बहुत बाद में, मैं कहा चलो मिल लेता हूँ, अच्छे भगत हैं बेचारा। घर गए, मैं अपने साथी के साथ में, महस के साथ में गया। वो गया तो बहुत, वो तो अचानक गया तो बड़े साहब आ गए, साहब बहुत परेशान से हो गए, साहब आप आ गए, तो बहुत व्यवस्था किए, बैठाए, और क्या कहे, साहब आपको झूठ बोला था ना, इसकी सजा मिली है। कहाँ झूठ बोले थे? क्या कह रहा है सुने, क्या कहा, आपने एक दिन सत्संग में पूछा था कितने लोग सदग्रंथ पढ़ते हैं, या नहीं सद अलग से बैठे थे, सदग्रंथ पढ़ते हैं, और मैंने कहा था मैं सदग्रंथ पढ़ता हूं, और वह पढ़ता नहीं था।
मैं पढ़ता नहीं था, वो जो झूठ बोला हूं ना, अब क्या किया हूं, वो जो झूठ का जब पता चला कि मेरे उसके कारण हुआ है, अब अपने सिरहाने में कई पुस्तकें रखे थे, रोज पढ़ता हूं। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, रोज पढ़ता हूं। कहने का मतलब है किसी भी घटना, अब फिर से मैं ख्याल करूं, मैं क्या कहा, कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जीवन में जिसे आप बदल नहीं सकते, तो क्या करना है, उसे स्वीकार करना है और उसमें से कुछ अच्छा लेने का प्रयास करो। कुछ तो उसमें मुझे फायदा होने वाला है, मेरे साथ जो घटना घटी है उससे कुछ तो सबक लेने वाला हूं। इस ढंग से, ऐसा ना हो कि आप दोष देते देते अपना समय बर्बाद करते हैं, शक्ति बर्बाद करते हैं। नहीं, आज तारीख से अपने आप को बदलना है। क्या? मन की तरंग, जितना मन का उद्वेग है शांत, अकेले बैठो, सब रोज अकेले बैठो और साधना के उद्देश्य से। किसके उद्देश्य से? साधना के उद्देश्य से। अभी साधना के समय कोई काम नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई ग्रंथ अध्ययन नहीं, बस चुप। चुप होना कठिन है। अच्छा बताओ, जब मुक्त होना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, जब मुक्त होगे तो किससे बात करोगे? बताओ, मुक्ति में किससे वार्ता करोगे? अच्छा, कौन सा लड्डू खाओगे? समझ रहे हो ना? कोई नहीं। जब कहते हैं, देखिए गुरुदेव जी की पंक्ति याद करो, जब नित्य रहना चाहते हो तुम अकेले आप ही, तब आज से ही हो अकेले, सब मिटे परिताप ही। साहब क्या कह रहे हैं? जब कल्याण की दशा में हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं, ये सारा बंधन शरीर और संसार का, उससे मुक्त हो जाऊं, न शरीर है न तो शरीर के साथ इंद्रिया, जब शरीर नहीं तो इंद्रिया नहीं, मन नहीं, अब वहां वार्ता करने का कोई अवसर नहीं, खाने पीने का कोई अवसर नहीं। ये दशा आप चाहते हैं जीवन मुक्ति में या विदेह मुक्ति में, समझ रहे हैं ना? उस अवस्था, अब उस अवस्था में पहुंचने के लिए अभ्यास कितना किए हैं? मैंने एक दिन कहा था ना, बिना अभ्यास के आप महारत हासिल नहीं कर सकते। आप जब वार्ता नहीं करेंगे, आप ध्यान और समाधि में बिना वार्ता के रहना चाहते हैं, तो आप शांत रहना शुरू कर दीजिए, मौन रहना। क्या बताऊं, अंदर बड़बड़ बड़बड़ चल रहा है और क्या कह रहे हैं, मैं मुक्ति चाहता हूं। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? और कई लोग क्या प्रश्न करते हैं, साहब ये बताइए, जीव जब मुक्त हो जाएगा तब वो कहां रहेगा? क्या बताऊं, मैं कहता हूं आपके घर में जाके बस जाएगा वो। कुछ तो अकल लगाओ, जीव मुक्त हो जाएगा उसकी चिंता क्यों करते हो? अरे मुक्ति कैसे होगी, पहले मुक्त हो जाओ, फिर अपने आप पता चल जाएगा। कितने भोले लोग होते हैं, पहले उनको पता चल, कहां रहे, कहीं भी रहे, उससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम वो तो काम करो। नहीं, वो काम नहीं करते हैं। सरल चीज क्या है, मैंने क्या कहा, रोज बैठो शांत। कैसे बैठे? चलो बैठो, ठीक लो, पलथी मार के बैठो सब लोग, इधर उधर नहीं। चलो ध्यान की मुद्रा में बैठो, आज बताता हूं। देखो इस प्रकार बैठना है, देखो मैं बैठा, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, और ऐसे पद्मासन बैठो। रीढ़ की हड्डी देख रहे हो? रीढ़ की हड्डी सबके पीछे है, किसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है? सबके पास है, सही है ना? अब क्या करना है, इसको ऐसे सीधा बैठना है, हाथों को गोदी पे रखो, या फिर गोदी पर रखो या फिर घुटने पर रखो, थोड़ा बैठ के देखो। आज से अभ्यास शुरू करना है, ठीक है? ये जो रीढ़, सिर, गर्दन और रीढ़ एक सिधाई में होनी चाहिए, कमर ऐसा लगे जैसे 90 अंश का कोण बनाता हो, ठीक है? इस प्रकार से। फिर उसके बाद में आंखें ऐसे बंद कर लो, आंखें बंद कर लेना चाहिए। फिर क्या करना है, ऐसे आंखें बंद करके जैसे किए, और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर और धीरे धीरे सांस बाहर, गहरी लंबी सांस। इस प्रकार से आप 3-4 बार 5 बार कर लेने पर बड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। शरीर के किसी भी अंग में तनाव न हो, एकदम रिलैक्स,
सीधा बैठना है, लेकिन शरीर से कह दो, प्रत्येक अंग से कह दो एकदम रिलैक्स, बिल्कुल शिथिल, शांत और शांत, बिल्कुल ढीला ढीला ढीला। पैर के अंगूठे से आप देखना शुरू करें, प्रत्येक अंग को शिथिल करते जाएं, एकदम ढीला और ढीला, एकदम पूरा शरीर रिलैक्स, एकदम शांत। और भाव बना करके रखना है भीतर से, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता। ये समय मेरा कुछ नहीं चाहने की है, न मुझे देखना है, न सुनना है, खाना है, न पीना है, मिलना है, न जुलना है, आना है, न जाना है, कुछ नहीं चाहता, शांत। न मुझे परमात्मा चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल निष्काम अवस्था, शांत। और भावना करनी चाहिए भीतर में, मैं शांत हूं, एकदम विश्राम, पूर्ण विश्राम की अवस्था, पूर्ण निष्काम, मैं कुछ नहीं चाहता, शांत। ये जो रोज महसूस करें आप इस चीज को, यदि आप 15 मिनट, आधा घंटा भी निष्काम अवस्था में हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं चाहता, पूर्ण निष्काम, कुछ नहीं, अंदर से आवाज आती हो, आएगी कभी कभी, देखो बच्चे का टिफिन बनाना है, वहां जाना है, ये काम है, तो क्या समझन, आधे घंटे के बाद अमुक को फोन करना है, अंदर से आवाज दो, आधे घंटे के बाद, इस समय कुछ नहीं चाहता, पूर्ण विश्राम, एकदम पूरा रिलैक्स। ये काम रोज करना है। आंखें खोल सकते हैं, ये मैंने बताया क्या करना है, फिर स्वीकार भाव ये करो। और एक चीज और ध्यान रखना अंदर में, मैं यह कर सकता हूं, पूर्ण विश्वास। ये मत सोचना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, आप भी तो मनुष्य हैं। मैंने एक दिन कहा था, जिस योग्यता को लेकर के बुद्ध और महावीर आए थे, कबीर और नानक आए थे, उन्हीं सारी योग्यताओं को लेकर के आप आए इस दुनिया में। हमारी समस्या क्या है, उन्होंने अपनी योग्यता का इस्तेमाल किया और हम लोग अपनी योग्यता का उपयोग ही नहीं करते हैं। बस जिस दिन आपको योग्यता का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। करो उपयोग। क्या हम लोग शांत नहीं बैठ सकते हैं? क्यों नहीं बैठ सकते? बिना बोले नहीं रह सकते हैं? ये बड़बड़ कई बार तो मैं अपने ही कैंप के उधर, टेंट के उधर कुछ लोग रहते हैं, आते जाते रहते, मैं नहीं जानता हूं कौन है, लेकिन रात में भी कहीं उठना हो जाता है तो पता नहीं बातें करते रहते हैं। चाहे वो 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, बातें करते रहते हैं। सुबह क्यों चुप नहीं रह सकते हैं? बताओ क्या? अच्छा, कौन सी बातें? फालतू की बातें। ये नहीं कि कोई काम की बातें, फालतू की बातें बड़बड़ाते रहते हैं। सुबह उठते ही कोई वार्ता न करो, संकल्प लो, कम से कम घंटा भर 2 घंटा कोई किसी से वार्ता। घर वालों को बता दो, मैं सुबह 5 बजे या 4 बजे उठूंगा, 7 बजे तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। बहुत ही जरूरी हो, बहुत नुकसान वाली कोई बात हो जाए तो बोल लो, समझ रहे ना? बोल सकते हो, लेकिन बातचीत नहीं करना है, फालतू की बातें। आदत बना लो, मौन रहने की आदत बनाओ, कम बोलने की आदत बनाओ, और कटु का तो त्याग करना ही चाहिए। अब बताओ, आप भगत हैं, सज्जन हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके मुंह से कटु शब्द निकले, गाली के शब्द निकले, शर्म नहीं लगती है? मैं सीधी सी बात कहता हूं, वो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप शब्दों को नहीं संभाल पा रहे हैं। इतने अच्छे भगत होकर के भी साहब ने क्या कहा है,
घट घट में वह साईं बसतु है, कटुक वचन मत बोल रे। साहब की पंक्ति तो याद करो, और याद तो सबको है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल। ये सब भजन है। मैंने क्या कहा, आदत बुरी सुधार लो। अब आप क्या कर रहे हैं, ढोल मृदंग ले लिए, राम 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 राम, सतनाम 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 रटे जा रहे, चिल्लाए चले जा रहे हो, कान फोड़ू आवाज, दूसरे की नींद खराब कर रहे हो। अरे बैठो शांत और मौन, बस आवाज आती है बाहर से किसी की, चेष्टा न करो सुनने की। अच्छा फिर भी आ गई, जैसे पक्षी बोल दिया, किसी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, किसी ने बर्तन गिरा दी, बच्चा चिल्ला दिया, कुत्ता भौंक दिया, स्वीकार, बस स्वीकार भाव। उसको विरोधी मत मानो, विरोधी मत मानो, और उस समय शांत, मैं कुछ नहीं हूं, मैं ये सब नहीं हूं, सबको अस्वीकार। जैसे मैं न मां हूं न पिता हूं, कोई नहीं, मां बेटा पिता पुत्र भाई साधु गृहस्थ डॉक्टर वकील इंजीनियर कुछ नहीं, बस ये सब देह के संबंध में है। सबके अपने आप को अलग कर दो और शांत भजन तो करो। न मौन रहना के अभ्यास कर पाते हैं, धीरे बोलने का अभ्यास नहीं कर पाते, बस तो कौन सा भजन, कौन सा जीवन को आप संवार रहे हैं। मैंने कहा था ना, आपको क्या करना है, ऐसे छीनी हथौड़ी लेकर के जो खुरदुरे अंश हैं, देखो मूर्तिकार कितनी मेहनत करते हैं। माइकल एंजेलो का नाम किसने सुना है? कितनी बार मैं एक कहानी बताया, उदाहरण बताया हूं, सच्ची घटना है। माइकल एंजेलो, डेविड की मूर्ति, अभी भी गूगल सर्च करो दिखेगा उसमें। मैं जब पढ़ा तो देखा, ऐसे गजब की मूर्ति उसने बनाई। जब उस मूर्ति का उसी पत्थर को ढूंढने के लिए कितने 2 साल तक तो पत्थर ढूंढते रहे वो। माइकल एंजेलो, डेविड की मूर्ति, फ्लोरेंस की बात है ये, इटली की। अभी भी वो मूर्ति खड़ी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। वो 1500 की बात घटना है, कितने 100 साल हो गए, कितने 100, करीब 900 साल हो गए। सोचो इतने 100 साल पहले की बात है वो, और वो घटना गजब है। वो कहते हैं जब उस मूर्ति का अनावरण हुआ, प्रसिद्धि पहले हो गई थी, तो हजारों लोग उस चौराहे पर खड़े थे, और जैसे उसके कपड़े को हटाया गया, कई महिलाएं चीख पड़ी, बेहोश होके गिर गईं। इतनी सुंदर मूर्ति है, सर्च कर लेना, मैं कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, उनसे जब पूछा गया इतनी सुंदर मूर्ति आपने कैसे बनाई, उसने क्या कहा, उस पत्थर में मैं डेविड की मूर्ति को उस पत्थर में उसी दिन देख लिया था, उसी दिन कि कैसे दिखेगा, और उसने 2 साल तक उसे क्या किया, 2 साल तक के उसमें केवल आकृति बनाई, और 2 साल छीनी हथौड़ी करो अगर केवल उसमें रगड़ाई की, घास कागज वो लेकर, रेगमल लेकर के 2 साल तक घिसा। गजब है वो आदमी, 2 साल तक। हम लोग कितना घिसते हैं भीतर को, कितनी सफाई करते हैं, एक दिन भी बैठना कठिन। आशा क्या कर रहे हैं, बस मेरी तो मुक्ति होने वाली है। कबीर साहब जी बहुत बढ़िया कहते हैं, लोगों के बारे में बताया है। एक आदमी था, वो छोटा मोटा दान कर देता था, तो साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और चोरी बहुत करता था। तो उदाहरण दिए साहब जी, कहते हैं कि निहाई की चोरी करे। निहाई समझ रहे हैं, लोहार जिस लोहे पर रख करके अपना औजार बनाता है ना, पीटता है, उसको निहाई कहते हैं। आयरन करो, चलो जो भी नाम लो, निहाई की चोरी करे, और करे सुई का दान, और ऊपर चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। ऊपर चढ़ गया छत पर, मेरे लिए विमान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोचो जरा से, अब इतनी बड़ी गलती, और थोड़े से काम कर, सुई का दान कर दिया। झांको तो जीवन। कभी गुरुदेव जी प्राय पंक्ति कहा करते थे, जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है, जिंदगी से रोता है। जिस दिन जिंदगी के महत्व को समझेंगे, जिस दिन जिंदगी का हिसाब लगाएंगे आप
कि मैंने क्या पाया, दौड़ रहा हूं, बेतहाशा दौड़ता चला जा रहा हूं। पूछो कभी ठहर करके, इस दौड़ते दौड़ते जीवन में मैंने क्या पाया? मन का ठहराव या मन का भटकाव? पूछे कभी, पूछना क्या पा रहे हो? दौड़ ही तो रहे हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उफ, साहब ने क्या कहा? दौड़ 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 या जहां तक मन की दौड़, दौड़ी थका मन थिर भया, बस तू ठौर की ठौर। कहां दौड़े चले जा रहे हो? ठहरो थोड़ा से, रुको जरा से, विश्राम करो जरा से। नहीं रुकते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है अपने ऊपर। मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने खुरदुरे अंश को ठीक करना है। जितना मैं ये काम करता चला जाऊंगा, अंदर से शांति और सुकून महसूस करता चला जाऊंगा। बोलिए सद्गुरु देव की। आगे बढ़ सकती हैं माताएं, ठीक है? नहीं बढ़ेंगी? अच्छा, ना बढ़ो, बैठ जाओ। जगदम्बा है ना। कुछ कहते नहीं बनता है। बैठो, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर्याप्त जगह है। आप बैठो, सुनो, बैठो बैठो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। आधे लोग बोले, आधे लोग सोच रहे हैं बोले कि न बोले। अब की सबकी लोग बोलेंगे, अब की बार बोलेंगे, पीछे वाले भी बोलेंगे। कहते हैं महात्मा लोग, जय बोलने से अंदर का पाप मुंह के रास्ते से निकल जाता है। अच्छा, कहां चला जाता है? जो जय नहीं बोलते उनके ऊपर जाके बस जाता है। ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कहे महात्मा लोग, आप लोग समझो अपना अपना। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बढ़िया, अब तो पाप गंगा मैया ले जाएगी। ये बढ़िया। तो कुछ बातें मैंने कही, भजन कैसे करें, कुछ बातें मैंने बताई। भजन अंदर को संवारना है, अंदर को निखारना है। जितनी पवित्रता आती जाएगी, अकेले बैठो शांत, किसी की याद ना करो। गुरुदेव जी ने लिखा है, किसी कुछ भी न सोचना, पूर्णतया किसी के बारे में सोचना नहीं, कोई काम न करना, कुछ न करना, पूर्णतया कुछ न करना, यह ध्यान है। रोज ध्यान के लिए बैठा करें, रोज पर डे। ये प्रयोग है भाई, ये सिद्धांत की बातें बताई जाती। और जैसे झांकोगे भीतर तो पता चलेगा, नहीं बहुत उद्वेग है, बहुत त्रुटि है, बहुत उफान मचता है। उसे शांत करते जाओ, शांत करते चले जाओ। नहीं बैठेंगे अकेले, अपने को झांकेंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा जीवन में, यूं ही बीतता चला जाएगा, बीतता चला जाएगा। हिसाब, मैं कह रहा था, जीवन का हिसाब किताब लगाओ। एक उदाहरण बताऊं, साहब जी विराजमान हो चुके हैं, संत एकनाथ, नाम सुने हैं? संत एकनाथ महाराष्ट्र के, संत तुकाराम, संत एकनाथ बहुत प्रसिद्ध संतों में से, बड़ा बड़ा यह इनके लिए उदाहरण आते हैं। लेकिन मैं अभी वो केवल एक कहानी कह रहा हूं। जब वो छोटे थे, नन्हे थे, अपने गुरु के आश्रम में पढ़ने चले गए, या उनके घर वाले वहां उनको भेज दिए गए। वहां स्वामी जनार्दन उनके यहाँ उस आश्रम में रहा करते थे। तो बच्चा बड़ा होशियार, तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो वो फिर गुरुजी ने काम दे दिया, बेटा तुम एक रजिस्टर है, पैसा है, तो उसमें से तो कोई आश्रम का काम लगता है, तो पैसा ले जाते हैं, पैसा वापस करते हैं, कुछ होता है तो हिसाब लिख दिया करो। तो वो हिसाब लिखते और दिन भर अपना हिसाब पूरा कर लेते, जोड़ घटाओ, भाई इतना आया था और इतना खर्च में गया है, पैसा कितना बचा, वो सब हिसाब रखते थे। एक दिन क्या हुआ, कितने 100 साल पहले की बात है, वो 1 पैसे का हिसाब नहीं मिला। कितने का? 1 पैसे का हिसाब नहीं मिला। अब वो सोच रहा है 1 पैसा कहां गया, कहां गया। और जब तक हिसाब ना मिले वो सोए कैसे।
सोचते सोचते रात के 9, 10, 11, 12, 1 देर हो गई। अचानक 3 बजे ख्याल आया, अरे अमुक सामान खरीदा गया तो उसको तो लिखा ही नहीं गया है। जैसे ही याद आया कि ये सामान का लिखा नहीं गया है, खरीदा गया पर, जैसे याद आया तो क्या जोर से उनके अंदर से आवाज आ गई, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब मिल गया कि जोर से आवाज आई तो बाजू के कक्ष में गुरुजी ध्यान में बैठे थे। कैसे चिल्लाए 3 बजे रात के, ये उठ करके आए, बेटा क्या मिल गया। जैसे गुरुदेव जी को सामने बैठे खड़े देखे, बड़ा संकोच में लजाते हुए कहते हैं, गुरुदेव जी क्या बताएं, वो हिसाब 1 पैसे का नहीं मिल रहा था। और जैसे ख्याल आया तो मुझे पता ही नहीं चला कि जोर से बस आवाज निकल आई, मिल गया कह करके। तो उनके गुरुजी ने जो बात कही ना, वो बड़े महत्व की है। उन्होंने क्या कहा, बेटा 1 पैसे का हिसाब मिल गया और तुम इतने खुश हो गए। जिस दिन तुम्हें अपने जीवन का हिसाब मिल जाएगा ना, उस दिन जीवन का आनंद देखना। आप तो हिसाब लगाओ जरा से, मैं कितना शांत रहता हूं, कितना उद्वेगित रहता हूं, कितना दौड़े चले जा रहा हूं हाय तौबा में, कितने मन में तूफान उठते हैं, कितने मेरे मन में गलत विचार उठते हैं, कैसे शब्द मेरे चयन होते हैं। हिसाब किताब करो। थोड़े साहब की पंक्ति याद करो, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। यहां फिसल कर गिर जाने में क्या विस्मय करना है, जहां वासना की सरिता का निश्वासर बहना है। मोक्ष शिखर के हे औरोही, सावधान हो चलना, मोहक मन माया के मद में पढ़कर नहीं विचलना। ये गुरुदेव जी की पंक्तियां हैं। मेरा निवेदन है पढ़ें। हृदय के गीत, भजनावली और भी बहुत सारे ग्रंथ है। कल साहब जी बताए थे कि कल्याण पथ 1 पुस्तक तो लेकर के पढ़ो, आद्योपांत, जीवन बदल जाएगा। लेकिन हम लोग कसम खा लिए हैं जीवन नहीं बदलेंगे तो आपको आनंद का भी अनुभव नहीं होगा, शांति का अनुभव नहीं होगा। यदि हम चाहते हैं जीवन सुखमय और शांतिमय बीते, उससे महसूस करें, तो फिर अपने को संकल्प लेकर के बदलना होगा, भजन करना होगा। तो कुछ बातें थी।